हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू गणेश इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसका डेफिनेशन, उसके बाद रूल्स और स्ट्रक्चर के साथ एग्जाम्पल की ट्रांसलेट थ्रू हिंदी एंड संताली में सीखेंगे। देन लेट्स बिगिन द लेसन। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मतलब अपूर्ण भविष्यत काल। इसे हम इस तरह से समझते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वर्ब से पता चलता है कि भविष्य में किसी निश्चित समय पर कोई कार्य होता रहेगा। और अंग्रेजी में कहे तो द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट ए फ्यूचर एक्शन दैट इज ऑलरेडी डिसाइड अपॉन। और संताली तेबन बाडाय किया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ते बाडाय ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ जे जहान नेडा हाकन ऑक्तो रे जहान कामी हुई आकात तहेना। तो इसका फर्स्ट रूल है, इस टेंस के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में प्राय ता रहूँगा, ते रहेंगे, ता रहेगा, ती रहेगी इत्यादि लगे रहते हैं। और इस टेंस में सब्जेक्ट आई या वी के साथ सेल ऑब्लिक विल प्लस वी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। और सब्जेक्ट ही सी इट तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ विल प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। तो इस टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब सेल ऑब्लिक विल प्लस वी प्लस अदर वर्ड। जैसे एग्जांपल है, मैं एक किताब पढ़ता रहूँगा। तो इंग्लिश में कहेंगे आई सेल बी रीडिंग ए बुक, आई सेल बी रीडिंग ए बुक। और संथाली में कहेंगे इन मिट पोतोब पढ़ाव आकाद इन तहेना। जैसे नेक्स्ट है, तुम सोते रहोगे। इंग्लिश होगा यू विल बी स्लीपिंग, यू विल बी स्लीपिंग। और संताली में कहेंगे आम जापिद आकाद गेम तहेना। नेक्स्ट है, हम लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे। तो इंग्लिश में कहेंगे वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। और संताली में कहेंगे आबो क्रिकेट बॉल एनेज आकाद बोन तहेना। नेक्स्ट, वे लोग पत्र लिखते रहेंगे। इंग्लिश में कहेंगे दे विल बी राइटिंग ए लेटर, दे विल बी राइटिंग ए लेटर। और संताली में कहेंगे उनको बेवरा ऑल आकाद को तहेना। नेक्स्ट है, वह लड़का टीवी देखता रहेगा। तो इंग्लिश में कहेंगे ही विल बी वॉचिंग टीवी, ही विल बी वॉचिंग टीवी। और संताली में कहेंगे उन्हें टीवी नेल आकाद ए तहेना। नेक्स्ट है, वह लड़की कमरे में डांस करती रहेगी। और इंग्लिश में कहेंगे सी विल बी डांसिंग इन द रूम, सी विल बी डांसिंग इन द रूम। तो संताली में कहेंगे उन्हें कुड़ी उड़ा रे एनेज आकाद ए तहेना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राजेश काम करता रहेगा। तो इंग्लिश में कहेंगे राजेश विल बी वर्किंग, राजेश विल बी वर्किंग। और संताली में कहेंगे राजेश कामी आकाद ए तहेना। नेक्स्ट, गरिमा हंसते रहेगी। इंग्लिश में कहेंगे गरिमा विल बी लाफिंग, गरिमा विल बी लाफिंग। और संताली में कहेंगे गरिमा लांदा आकाद ए तहेना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आप कल परीक्षा में उपस्थित होंगे। तो इंग्लिश में कहेंगे यू विल बी अपियरिंग इन एग्ज़ाम टुमारो, यू विल बी अपियरिंग इन एग्ज़ाम टुमारो। और संताली में कहेंगे अबिन गापा परीक्षा रे सेलेद बिन तहेना, अबिन गापा परीक्षा रे सेलेद बिन तहेना। नेक्स्ट, अगले हफ्ते मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा। इंग्लिश में कहेंगे नेक्स्ट वीक आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, नेक्स्ट वीक आई शैल बी वेटिंग फॉर यू। और संताली में कहेंगे दाराइकान हफ्ता इन अमिन तंगी कामा। नेक्स्ट है, वे मेरे साथ काम करते रहेंगे। तो इंग्लिश में कहेंगे दे विल बी वर्किंग विथ मी, दे विल बी वर्किंग विथ मी। और संताली में कहेंगे उनको इन साव कमी आकाद को तहेना, उनको इन साव कमी आकाद को तहेना। नेक्स्ट, सरकार गरीबी उन्मूलन करते रहेंगे। तो इंग्लिश में कहेंगे द गवर्नमेंट विल बी इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, द गवर्नमेंट विल बी इरेडिकेटिंग पॉवर्टी। और संताली में कहेंगे सरकार रेंगेज नाचार चाबा आकाद ए तहेना। नेक्स्ट, वह 15 सितंबर को पेरिस पहुंचते रहेंगे। और इंग्लिश में कहेंगे सी विल बी रीचिंग पेरिस ऑन द 15th of September, सी विल बी रीचिंग पेरिस ऑन द 15th of September। और संताली में कहेंगे उन्हीं 15 सितंबर पेरिस सेटेर आकाद ए तहेना, उन्हीं 15 सितंबर पेरिस सेटेर आकाद ए तहेना। नेक्स्ट,
वे इस साल गर्मी छुट्टियां दार्जिलिंग में बिताते रहेंगे। तो इंग्लिश में कहेंगे दे विल बी स्पेंडिंग द समर हॉलीडेज इन दार्जिलिंग दिस ईयर। और संताली में कहेंगे उनको नवा शर्मा सितुंग छुट्टी दार्जिलिंग रे खांडाव आकाद को तहना। नेक्स्ट है चुनाव समिति की बैठक 1 घंटे के समय में होंगे। तो इंग्लिश में कहेंगे द इलेक्शन कमिटी विल बी मीटिंग इन एन आवर्स टाइम। द इलेक्शन कमिटी विल बी मीटिंग इन एन आवर टाइम्स। और संताली में कहेंगे चुनाव समिति को दुपुड़ू 1 घंटाते हुआ। चुनाव समिति को दुपुड़ू 1 घंटाते हुआ। नेक्स्ट इज़ वह कल आपके घर से गुजरता रहेगा। तो इंग्लिश में कहेंगे ही विल बी पासिंग योर हाउस टुमारो। ही विल बी पासिंग योर हाउस टुमारो। और संताली में कहेंगे उनी गापा आपे ओड़ा सेनते पारोम आकादे तहना। उनी गापा आपे ओड़ा सेनते पारोम आकादे तहना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह कल मोहन से बात करते रहेगी। वे एक ही कार्यालय में काम करते हैं। तो इंग्लिश में कहेंगे सी विल बी टॉकिंग टू मोहन टुमारो। दे वर्क इन द सेम ऑफिस। और संताली में कहेंगे उनी गापा मोहन साव कथा आकादे तहना। उनकिन मिटन ऑफिस रेकिन कामिया। नेक्स्ट गोरिया सोते रहेगी जब मैं घर पहुंचता हूं। तो इंग्लिश में कहेंगे गोरिया विल बी स्लीपिंग व्हेन आई रीच होम। गोरिया विल बी स्लीपिंग व्हेन आई रीच होम। और संताली में कहेंगे गोरिया जापिद आकादे तहना जखन इन ओड़ा इन सेटेरोआ। नेक्स्ट कल मैं जाता रहूँगा। तो इंग्लिश में कहेंगे आई शैल बी गोइंग टुमारो। आई शैल बी गोइंग टुमारो। और संताली में कहेंगे गापा इन सेन आकाद इन तहना। गापा इन सेन आकाद इन तहना। नेक्स्ट तब वह नाचते रहेगी। इंग्लिश में कहेंगे सी विल बी डांसिंग देन। सी विल बी डांसिंग देन। और संताली में कहेंगे ताले उनी एनेज आकाद गे तहना। ताले उनी एनेज आकाद गे तहना। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस पैटर्न सहित एग्जाम्पल। इसका सेंटेंस पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस बी फॉर प्लस अदर वर्ड। जैसे एग्जाम्पल मैं एक किताब पढ़ता नहीं रहूँगा। तो इंग्लिश में कहेंगे आई शैल नॉट बी रीडिंग ए बुक। आई शैल नॉट बी रीडिंग ए बुक। और संताली में कहेंगे इन मिटंग पोतो पढ़ाव आकाद बइन तहना। इन मिटंग पोतो पढ़ाव आकाद बइन तहना। नेक्स्ट है हम लोग क्रिकेट खेलते नहीं रहेंगे। तो इंग्लिश में कहेंगे वी शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। वी शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। और संताली में कहेंगे अले क्रिकेट बॉल एनेज आकाद बांग ले तहना। अले क्रिकेट बॉल एनेज आकाद बांग ले तहना। नेक्स्ट तुम सोते नहीं रहेंगे। तो इंग्लिश में कहेंगे यू विल नॉट बी स्लीपिंग। यू विल नॉट बी स्लीपिंग। और संताली में कहेंगे आम जापिद आकाद बांगेम तहना। आम जापिद आकाद बांगेम तहना। नेक्स्ट वे पत्र लिखते नहीं रहेंगे। तो इंग्लिश में कहेंगे दे विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। दे विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। और संताली में कहेंगे उनको बेवरा ओल आकाद बांग को तहना। उनको बेवरा ओल आकाद बांग को तहना। नेक्स्ट वह कमरे में डांस करते नहीं रहेगी। तो इंग्लिश में कहेंगे सी विल नॉट बी डांसिंग इन द रूम। सी विल नॉट बी डांसिंग इन द रूम। और संताली में कहेंगे उनी ओड़ा रे एनेज आकाद गे बांगे तहना। नेक्स्ट है राजेश पढ़ता नहीं रहेगा। तो इंग्लिश में कहेंगे राजेश विल नॉट बी रीडिंग। राजेश विल नॉट बी रीडिंग। और संताली में कहेंगे राजेश पढ़ाव आकाद बांगे तहना। राजेश पढ़ाव आकाद बांगे तहना। नेक्स्ट मोनू और चुनू काम करते नहीं रहेंगे। तो इंग्लिश में कहेंगे मोनू एंड चुनू विल नॉट बी वर्किंग। मोनू एंड चुनू विल नॉट बी वर्किंग। और संताली में कहेंगे मोनू और चुनू कामी आकाद बांग किन तहना। मोनू और चुनू कामी आकाद बांग किन तहना। नेक्स्ट बच्चे क्लास में हल्ला करते नहीं रहेंगे। इंग्लिश में कहेंगे चिल्ड्रेन विल नॉट बी मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास। चिल्ड्रेन विल नॉट बी मेकिंग ए नॉइस इन द क्लासरूम। और संताली में कहेंगे गिदरा क्लास रे गुल आकाद बांग को तहना। गिदरा क्लास रे गुल आकाद बांग को तहना। नेक्स्ट है मैं उनको पढ़ाता नहीं रहूँगा। तो इंग्लिश में कहेंगे आई शैल नॉट बी टीचिंग देम। आई शैल नॉट बी टीचिंग देम। और संताली में कहेंगे इन उनको पढ़ाव आकाद बांगिन तहना। इन उनको पढ़ाव आकाद बांगिन तहना। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका सेंटेंस पैटर्न है एक्सिलरी वर्ब शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फॉर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क।
जैसे इसका एग्जाम्पल है, क्या मैं उन लोगों को पढ़ाता रहूँगा। तो इंग्लिश में कहेंगे सेल आई बी टीचिंग देम, सेल आई बी टीचिंग देम। और संतली में कहेंगे चेत इन उनको पढ़ा वक़्त इन तहना, चेत इन उनको पढ़ा वक़्त इन तहना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या हम लोग उसका इंतज़ार करते रहेंगे। और इंग्लिश में कहेंगे सेल वी बी वेटिंग फॉर हिम, सेल वी बी वेटिंग फॉर हिम। और संतली में कहेंगे चेद आबो उनी तंगी आकात गिबन तहना, चेद आबो उनी तंगी आकात बन तहना। नेक्स्ट है, क्या आप क्रिकेट खेलते रहेंगे। तो इंग्लिश में कहेंगे विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट, विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट। और संतली में कहेंगे चेद आम क्रिकेट बॉल एने आकात गेम तहना, चेद आम क्रिकेट बॉल एने आकात गेम तहना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वे लोग पत्र लिखते रहेंगे। तो इंग्लिश में कहेंगे विल दे बी राइटिंग ए लेटर, विल दे बी राइटिंग ए लेटर। और संतली में कहेंगे चेद उनको बेवरा ऑल आकात गे को तहना, चेद उनको बेवरा ऑल आकात को तहना। नेक्स्ट है, क्या वो काम करते रहेंगे। तो इंग्लिश में कहेंगे विल ही बी वर्किंग, विल ही बी वर्किंग। और संताली में कहेंगे चेद उनी कमी आकात गे तहना है, चेद उनी कमी आकात गे तहना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वो लड़की कमरे में डांस करती रहेगी। तो इंग्लिश में कहेंगे विल सी बी डांसिंग इन द रूम, विल सी बी डांसिंग इन द रूम। और संताली में कहेंगे चेद उनी कुड़ी ओड़ा रे एनेज आकात गे तहना है, चेद उनी कुड़ी ओड़ा रे एनेज आकात गे तहना है। एग्जाम्पल नंबर 7, क्या मोनू अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करता रहेगा। तो इंग्लिश में कहेंगे विल मोनू बी प्रैक्टिसिंग स्पीक इंग्लिश, विल मोनू बी प्रैक्टिसिंग स्पीक इंग्लिश। और संतली में कहेंगे चेद मोनो इंग्लिश रोड प्रैक्टिस आकाते तहना, चेद मोनो इंग्लिश रोड प्रैक्टिस आकाते तहना। एग्जाम्पल नंबर 8, क्या बसंती बच्चों को पढ़ाती रहेगी। तो इंग्लिश में कहेंगे विल बसंती बी टीचिंग इंग्लिश द चिल्ड्रेन, विल बसंती बी टीचिंग इंग्लिश द चिल्ड्रेन। और संतली में कहेंगे चेद बसंती गिद्रा को इंग्लिश पढ़ा वक़्त तहना। एग्जाम्पल नंबर 9, क्या चिक्की और मिक्की फिल्म देखते रहेंगे। तो इंग्लिश में कहेंगे विल चिक्की एंड मिक्की बी वाचिंग मूवी, विल चिक्की एंड मिक्की बी वाचिंग मूवी। और संतली में कहेंगे चेद चिक्की और मिक्की फिल्म नेल आकात किन तहना, चेद चिक्की और मिक्की फिल्म नेल आकात किन तहना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या छोटा भाई सोता रहेगा। तो इंग्लिश में कहेंगे विल यंगर ब्रदर बी स्लीपिंग, विल यंगर ब्रदर बी स्लीपी। और संतली में कहेंगे चेद हुडिंग बोकन जापिर आकात तहना, चेद हुडिंग बोकन जापिर आकात तहना। नेक्स्ट है इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेंटेंस पैटर्न है एक्सिलरी वर्ब सेल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फोर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे इसका एग्जाम्पल है, क्या मैं उन लोगों को पढ़ाता नहीं रहूँगा। तो इंग्लिश में कहेंगे सेल नॉट आई बी टीचिंग देम, सेल नॉट को शॉर्ट में शांत लिखा जाता है। इसका संतली मीनिंग है चेद इन उनको पढ़ा वक़्त बांगिन तहना, चेद इन उनको पढ़ा वक़्त बांगिन तहना। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल है, क्या आप किताब पढ़ते नहीं रहेंगे। तो इंग्लिश में कहेंगे विल नॉट यू बी रीडिंग ए बुक, विल नॉट का शॉर्ट में ओंट कहा जाता है। और संतली में कहेंगे चेद आम पोतोब पढ़ा वक़्त बांगेम तहना। थर्ड नंबर एग्जाम्पल है, क्या हम लोग सोचते नहीं रहेंगे। तो इंग्लिश में कहेंगे सेल नॉट वी बी थिंकिंग, सेल नॉट वी बी थिंकिंग। और संतली में कहेंगे चेद आबो उयहर आकात बांग बोन तहना, चेद आबो उयहर आकात बांग बोन तहना। नेक्स्ट, क्या वे लोग मेरे साथ काम करते नहीं रहेंगे। तो इंग्लिश में कहेंगे विल नॉट दे बी वर्किंग विथ मी, विल नॉट दे बी वर्किंग विथ मी। विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट कहा जाता है। इसका संतली मीनिंग है चेद उनको इन साव कमी आकात बांग को तहना, चेद उनको इन साव कमी आकात बांग को तहना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वो फुटबॉल खेलते नहीं रहेगा। तो इंग्लिश में कहेंगे विल नॉट ही बी प्लेइंग फुटबॉल, विल नॉट ही बी प्लेइंग फुटबॉल। और संतली में कहेंगे चेद उनी फुटबॉल एनेज आकात गे बांगे तहना, चेद उनी फुटबॉल एनेज आकात गे बांगे तहना। नेक्स्ट है, क्या वो लड़की कमरे में डांस करती नहीं रहेगी। तो इंग्लिश में कहेंगे विल नॉट सी बी डांसिंग इन द रूम, वॉन्ट सी बी डांसिंग इन द रूम। और संतली में कहेंगे चेद उनी ओड़ा रे एनेज आकात बांगे तहना, चेद उनी कुड़ी ओड़ा रे एनेज आकात बांगे तहना। नेक्स्ट है, क्या राम पत्र लिखता नहीं रहेगा। तो इंग्लिश में कहेंगे विल नॉट राम बी राइटिंग ए लेटर,
ओंट राम बी राइटिंग ए लेटर, और संतली में कहेंगे चेत राम बेवरा ओल अकात बंगे ताहेना, चेत राम बेवरा ओल अकात बंगे ताहेना। नेक्स्ट है क्या सीता गाना गाते नहीं रहेगी। इंग्लिश में कहेंगे विल नॉट सीता बी सिंगिंग ए सॉन्ग, शॉर्ट में कहेंगे ओंट सीता बी सिंगिंग ए सॉन्ग, और संतली में कहेंगे चेत सीता सेरेंग बांगे सेरेंग अकात ताहेना, चेत सीता सेरेंग बांगे सेरेंग अकात ताहेना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या चुन्नू और मोनू अंग्रेजी प्रैक्टिस करते नहीं रहेंगे। इंग्लिश में कहेंगे विल नॉट चुन्नू एंड मोनू बी प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, शॉर्ट में कहेंगे ओंट चुन्नू एंड मोनू बी प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, और संतली में कहेंगे चेत चुन्नू और मोनू इंग्लिश प्रैक्टिस अकात बांग किन ताहेना, चेत चुन्नू और मोनू इंग्लिश प्रैक्टिस अकात बांग किन ताहेना। नेक्स्ट क्या तुम मुझे बताते नहीं रहोगे। तो इंग्लिश में कहेंगे विल नॉट यू बी टेलिंग मी, और शॉर्ट में कहेंगे ओंट यू बी टेलिंग मी, और संतली में कहेंगे चेत आम इंग लय अकात बांगेम ताहेना, चेत आम इंग लय अकात बांगेम ताहेना। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका WH वर्ड वाले क्वेश्चन सेंटेंस। तो इसका सेंटेंस पैटर्न है WH वर्ड प्लस एक्सिलरी वर्ब सेल्फ विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फोर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे इसका एग्जांपल है वह क्लासरूम में क्यों हल्ला करता रहेगा। तो इंग्लिश में कहेंगे वाई विल ही बी मेकिंग ए नॉइज इन द क्लासरूम, और संतली में कहेंगे उनी क्लासरूम रे चेदा गुल अकादे ताहेना, उनी क्लासरूम रे चेदा गुल अकादे ताहेना। नेक्स्ट है वह यहाँ कैसे डांस करती रहेगी। तो इंग्लिश में कहेंगे हाउ विल सी बी डांसिंग हेयर, हाउ विल सी बी डांसिंग हेयर, और संतली में कहेंगे उनी नोडे चिकते एनेज अकादे ताहेना, उनी नोडे चिकते एनेज अकादे ताहेना। नेक्स्ट है इसका नेगेटिव WH वर्ड वाले क्वेश्चन सेंटेंस। तो इसका सेंटेंस पैटर्न है WH वर्ड प्लस एक्सिलरी वर्ब सेल्फ विल प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फोर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल है वह इस क्लासरूम में क्यों पढ़ता नहीं रहेगा। तो इंग्लिश होगा वाई विल नॉट ही बी रीडिंग इन दिस क्लासरूम, वाई विल नॉट ही बी रीडिंग इन दिस क्लासरूम, और शॉर्ट में कहेंगे ओंट ही बी रीडिंग इन दिस क्लासरूम, और संतली मीनिंग है उनी नोवा क्लासरूम रे चेदा पढ़ाव अकात बांगे ताहेना, उनी नोवा क्लासरूम रे चेदा पढ़ाव अकात बांगे ताहेना। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल है हम रांची कब नहीं जाते रहेंगे। तो इंग्लिश में कहेंगे व्हेन शैल नॉट वी बी गोइंग टू रांची, व्हेन शैल नॉट वी बी गोइंग टू रांची, और संतली में कहेंगे आबो रांची 30 सेन अकात बाबोन ताहेना, आबो रांची 30 सेन अकात बाबोन ताहेना। इस वीडियो में हम इतना ही बताते हैं और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय बाय, थैंक यू।